Hello guys, you are welcome on my channel named as Dave.D. Everyone please subscribe my channel and press the bell icon to get the new video. Please like my lecture, share my lecture and comment on my lecture as much as you can to have a better video. तो बेटा आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और x कोई रियल नंबर है तो बेटा हम जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने जा रहे हैं जहां पर x क्या होगा हमारा बेस होगा और n क्या होगा बेटा हमारा पावर या एक्सपोनेंट होगा। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन के आता है वो क्या बन के आता है x टू द पावर n बन के आता है। और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x हमारा मल्टीप्लिकेशन में होगा बेटा, x के कितने टाइम्स होगा n टाइम्स होगा। तो बेटा अपना अगला टॉपिक क्या है, बेसिक फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज। तो इसमें आप कुछ ऐसे फॉर्मूलेज देखेंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके हो और कुछ नए ऐड और होंगे। तो चलिए चलते हैं पहले फॉर्मूले की तरफ। पहला फॉर्मूला है आपका x टू द पावर 1 इक्वल टू x, ये बेसिक फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला होगा x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये भी बेसिक फॉर्मूला है। और थर्ड फॉर्मूला होगा x टू द पावर माइनस a इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर a, ये हमारा थर्ड बेसिक फॉर्मूला है। तो बेटा आप जो फोर्थ हमारा बेसिक फॉर्मूला आता है वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है फोर्थ x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b। तो बेटा क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, जो हमारी एक्सपोनेंशियल पावर है उनका क्या हो जाएगा बेटा, सम हो जाएगा, ये आएगा आपके पास। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। लेट्स प्रूव इट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर हमारा दिया गया है, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है बेटा, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b। ठीक है बेटा, और इससे पहले भी एक स्टेप आपको करना होगा, वो कौन सा बेटा, आपको x की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू माननी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू माननी पड़ेगी। तो x की वैल्यू हम क्या माने लेते हैं, 2 माने लेते हैं। a की वैल्यू कितनी मानते हैं बेटा, a की वैल्यू आपने मानी 3 मान ली, और b की वैल्यू कितनी मान ली बेटा आपने, b की वैल्यू मान ली आपने 4 मान ली। ठीक है बेटा, ये आपने वैल्यूज क्या करी, मान ली, क्या करी, मान ली आपने ये वैल्यूज। तो अब ये वैल्यूज किस में पुट करते हैं बेटा, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है उसमें पुट करते हैं। तो देखिए x की पावर a लिखा हुआ है, तो x कितना था बेटा 2, a कितना था 3 इंटू, फिर से x आया तो 2 रखेंगे उसकी जगह पर, b की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा 4, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास में अलग अलग टर्म है इनको क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 की पावर 3 लिखी हुई है, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4, तो 2 हमारा कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स। तो अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, कितना आया बेटा 128। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर आ गया। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं इसी तरह से। ठीक है बेटा, तो राइट हैंड साइड क्या है बेटा, x की पावर a प्लस बी, कितनी है बेटा, x की पावर a प्लस बी। तो यहां पर क्या करते हैं, फिर से x वैल्यू पुट करेंगे हमने जो मानी हुई थी। तो x की वैल्यू कितनी थी 2, a और b की वैल्यू कितनी थी 3 और 4, तो ऐड कर देंगे बेटा इन्हें। तो क्या आएगा, यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी सो बेटा, अब 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7, तो कितनी होगी 2 की पावर 7। अब आप क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
लेट्स काउंट इट, 7 टाइम्स है यानी 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 64 2 जा 128। तो आपने देखा दोनों ही साइड्स हमारी क्या आ रही है बेटा, वैल्यूज इक्वल आ रही है, LHS और RHS इक्वल हो गया बेटा। क्या लिखेंगे आप, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो आपने बेटा प्रूव कर दिया इस आइडेंटिटी को। तो बेटा हमारी जो फिफ्थ आइडेंटिटी आती है वो क्या आती है बेटा, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर माइनस बी इक्वल टू एक्स टू द पावर a माइनस बी। अब बेटा इस आइडेंटिटी को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, देखिए बेटा, x की पावर a अपॉन एक्स टू द पावर b इक्वल टू एक्स टू द पावर a माइनस बी। तो बेटा देखते हैं ये दोनों पार्ट्स इक्वल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे आता है ये। तो देखिए बेटा, x टू द पावर a आपके पास में लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। अब क्या आता है बेटा, x टू द पावर माइनस b। इस पार्ट को हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, तो देखिए बेटा यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट करोगे जो हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 में था। क्या था फॉर्मूला, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इक्वल टू क्या आएगा बेटा, हमारा आएगा x टू द पावर a प्लस b। ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में, यहाँ पर आप कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर क्या अंतर है बेटा, एक तरफ b है और एक तरफ माइनस b है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर b की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस b रखेंगे। बस क्या करेंगे बेटा, माइनस b रखेंगे, तो डायरेक्ट आपका ये पोर्शन आ जाएगा। बाकी सेम पोर्शन है आपका। क्या डिफरेंस है, b और माइनस b का डिफरेंस है, तो b की जगह पर क्या वैल्यू पुट करनी है, माइनस b वैल्यू पुट करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं इस आइडेंटिटी से। तो क्या आएगा बेटा, यहां से आपका आएगा x टू द पावर a प्लस, प्लस लगा हुआ है इसलिए प्लस लगा दिया, b की जगह पे क्या रखना है, माइनस b, तो माइनस b रख दिया आपने। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a दिया है, प्लस माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा बेटा, माइनस। तो अब आपका क्या आ गया बेटा, राइट हैंड साइड आ गया। क्या आ गया बेटा आपका, राइट हैंड साइड। अब हम क्या करते हैं बेटा, एक हमारी जो सेकंड पार्ट था, क्या था बेटा हमारे पास में, सेकंड पार्ट ये वाला। चलिए इसे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि कैसे ये इक्वल हैं एक दूसरे के। तो देखिए अब आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, x की पावर a और x की पावर b को अलग अलग लिखेंगे, सेपरेट सेपरेट लिखेंगे अलग अलग फ्रैक्शन में। तो कैसे आएगा बेटा, देखिए x की पावर a अलग कर लिया, अपॉन में क्या लिखेंगे 1, फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 अपॉन में लिखना पड़ेगा इसे, इनटू, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा है बेटा, x की पावर b, ऊपर कुछ नहीं दिया है तो आप क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। आगे बेटा अब क्या करेंगे बेटा इसे, अब इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं 1 का किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो क्या आएगा x टू द पावर a। अब इसमें क्या आइडेंटिटी लगेगी, अब इसमें एक और आइडेंटिटी लग जाएगी जो आपने आइडेंटिटी नंबर 3 में पढ़ा हुआ था। तो देखिए क्या पढ़ा हुआ था आइडेंटिटी नंबर 3 में, 1 अपॉन एक्स टू द पावर b इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस b, ये आपने पढ़ा हुआ था। तो यहां से ये आ जाएगा आपके पास में x टू द पावर माइनस b आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, अब हमारा सेम क्वेश्चन कैसा हो गया बेटा, यहां पर था सेम हो गया। तो अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, क्योंकि भी ये पार्ट मैं आपके लिए पहले से ही सॉल्व कर रखा है। ये आप यहां से कॉपी कर सकते हैं, इस पोर्ट से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फिफ्थ फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा।
तो बेटा हमारी जो सिक्स्थ आइडेंटिटी थी वो क्या थी बेटा, एक्स रेज टू द पावर ए होल टू द पावर बी विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू ए इंटू बी। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। सो लेट्स प्रूव द आइडेंटिटी। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एलएचएस लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसे एज इट इज लिख देंगे हम, एक्स रेज टू द पावर ए होल टू द पावर बी। तो बेटा यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स ए और बी की वैल्यू कुछ माननी पड़ेगी। तो चलिए उसे मानते हैं बेटा। मान लिया एक्स की वैल्यू हमने कितनी मान ली बेटा, 2। ए की वैल्यू कितनी मानी बेटा आपने, ए की वैल्यू मान ली आपने 3। और बी की वैल्यू कितनी मानी बेटा आपने, और बी की वैल्यू आपने मान ली 4। कितनी मान ली, 4। ये हमने एज्यूम किया है बेटा। क्या किया, एज्यूम किया है। तो आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करने जा रहे हैं इन वैल्यूज को। तो देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा 2, ए की वैल्यू 3 थी, और बी की वैल्यू हमारे पास में थी 4। कितनी थी, 4। अब हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है। क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। तो 2q को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 इंटू टू इंटू टू की होल टू द पावर 4। अब 2 इंटू टू इंटू टू कितना होता है बेटा, 8। कितना होता है, 8। अब 8 टू द पावर 4 आ गया आपके पास में। क्या आ गया बेटा, 8 टू द पावर 4। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा बेटा, 8 इंटू एट इंटू एट इंटू 8। ठीक है बेटा, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे हम यहीं से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, RHS को लेंगे। क्या करेंगे बेटा, अब RHS को लेंगे। तो RHS लेते हैं बेटा। RHS देखिए, RHS में क्या दिया है, एक्स रेज टू ए इंटू बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या आएगी बेटा, 2, ए की वैल्यू थी 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, बी की वैल्यू 4 थी इसलिए मल्टीप्लीकेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2, ये क्या हो जाएंगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये पावर। तो कितनी आएगी बेटा, 2 की पावर 12। कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 12। अब 2 को कितने टाइम्स लिखना है, 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बेटा, अभी आपके पास में 12 टाइम्स आपने क्या कर दिया बेटा, लिख दिया है इन्हें। अब हमारे पास में यहाँ पर कितना आ रहा था बेटा, 8 4 टाइम्स आ रहा था। तो चलिए 8 को 4 टाइम्स करते हैं। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो 8 आएगा, इन 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आएगा, इन 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आएगा, इन 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहां से आपके पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, ये 8 हो गया, 8 इंटू एट इंटू 8। तो अब आप क्या देख रहे हैं बेटा, हमारी यहाँ पर LHS और RHS इक्वल हो चुका है। तो अब आप क्या कहेंगे बेटा, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी बेटा, आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी आपकी 6। तो चलिए बेटा अब हम क्या करते हैं, 7th आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। 7th आइडेंटिटी क्या है हमारी बेटा, 7th आइडेंटिटी है एक्स की पावर ए इंटू वाई टू द पावर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स इंटू वाई होल टू द पावर ए। तो चलिए इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं बेटा। लेट्स प्रूव द आइडेंटिटी। तो बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम कुछ वैल्यूज को एज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं एक्स की वैल्यू क्या मानी है आपने बेटा, 2, वाई की वैल्यू कितनी मानेंगे बेटा, 3, और ए की वैल्यू को भी क्या मानते हैं बेटा, 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते, 2 मान लेते हैं। ये आपने एज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया है आपने। ठीक है बेटा,
अब हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है बेटा आपका, x टू द पावर a ये इंटू y टू द पावर a, ये आपका LHS में लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। लेट्स पुट द वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज 2, 2 पुट कर दिया x की जगह पर। अब a की जगह पर क्या है बेटा, 2 रखना है हमें। y की जगह पर क्या करना है बेटा, 3 पुट करना है और फिर से 2। अब हमें क्या करना है, इस 2 टू द पावर 2 को क्या करना है बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जितने भी आपके पास में एक्सपोनेंशियल नंबर हैं उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो क्या आएगा बेटा, 2 इंटू 2, और यहाँ पर भी क्या आएगा तो बेटा 3 इंटू 3। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। कितना आ गया बेटा, 36। अब हम क्या करते हैं बेटा, राइट हैंड साइड को भी लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, राइट हैंड साइड को भी लेते हैं। राइट हैंड साइड ले लिया आपने। अब आपके पास में क्या दिया हुआ है बेटा, राइट हैंड साइड में x इंटू वाई होल टू द पावर a। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर भी हम सेम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो क्या आएगा बेटा, 2 इंटू 3 टू होल टू द पावर 2। ठीक है बेटा, अब इनको सॉल्व करेंगे। 2 3 जा कितना होता है बेटा, 6, 6 टू द पावर 2। अब आप क्या करेंगे, 6 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 6 इंटू 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 36। तो यहां से आपने क्या देखा, यहां से आपने देखा बेटा LHS किसके इक्वल आ गए बेटा, RHS के। लास्ट में आप क्या लिखेंगे बेटा, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे बेटा, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, ये भी आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो जाएगी। तो बेटा हमारी 8th आइडेंटिटी है x टू द पावर a अपॉन y टू द पावर a विच इज इक्वल टू x अपॉन y होल टू द पावर a। तो चलिए बेटा इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। लेट्स प्रूव द आइडेंटिटी। तो बेटा यहाँ पर LHS क्या है हमारा, व्हाट इज द LHS, लेफ्ट हैंड साइड x टू द पावर a अपॉन y टू द पावर a। अब हमें किस की जरूरत है बेटा, अब हमें वैल्यूज की जरूरत है। तो वैल्यूज को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। x की वैल्यू कितनी एज्यूम करी बेटा आपने, 4, y की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3 एज्यूम की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को पुट करते हैं बेटा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या आएगा बेटा, 4 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 3, ये आ गया आपके पास में। अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा बेटा, 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इन 2 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 आएगा। अब क्या करेंगे, क्या बचा आपके पास में, 2 इंटू 4, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा बेटा, 8। ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, अब हम किसकी तरफ आते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है बेटा, x अपॉन वाई होल टू द पावर a। क्या लिखा है, x अपॉन वाई होल टू द पावर a लिखा हुआ है आपके पास में। अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3 पुट कर दिया आपने। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब क्या रहेगा बेटा, 2 टू द पावर 3। क्या आएगा बेटा, 2 टू द पावर 3। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब आप क्या देख रहे हैं बेटा, हमारा LHS और RHS इक्वल आ चुका है। तो वही लिखना है बेटा, LHS इक्वल टू RHS। लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा,
हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी, लास्ट आइडेंटिटी।